तो जैसे अगर आपको डी और डी के बीच में थोड़ा सा भ्रम हो रहा कि कौन क्या करता है, थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है डिस्क में कितनी जगह खाली है ये बताने वाला। जैसे ये है ना, देखिए DF-H, अब ये बता रहा है कि इस डिस्क में कितनी जगह खाली है, 8.5, ये टोटल डिस्क स्पेस 8.5, यूज 3.6, और जो खाली बाकी जगह है वो 4.6 गीगाबाइट। ठीक, ये तो हुआ इस जगह का। ये रूट वॉल्यूम की बात हो रही है, पूरे घर की बात हो रही है। पूरे घर में रूट वॉल्यूम मतलब पूरा घर, पूरी बिल्डिंग, राइट। लेकिन जो ये डी कमांड होती है वो कमरे के अंदर का वो बताती है। कैसे? देखिए, अगर मैं DU-H करता हूँ और डेटा कहता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है 1.6 गीगाबाइट है, ठीक। और अगर वर्क कहता हूँ, ओह सॉरी, ये ऐसा क्यों किया इसने, ओके, DU-H वर्क, ओके। तो हाँ, अगर DU-H वर्क कहता हूँ तो इसने टोटल बताया मेरे को, एक सेकंड, हाँ, ये है वर्क कहता हूँ, सॉरी, डेटा है 1.6 और वर्क है 1.34 मेगाबाइट टोटल, ठीक। अब अगर मैं इसको ये कहूँ, देखिए ऐसे स्टार बोलूँ, ठीक, तो देखिए क्या कहता है ये कह रहा है 1.6 डेटा में है और वर्क के अंदर ये 34 मेगाबाइट है, ठीक है, और वर्क 1 में 17 मेगाबाइट है, सब में अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं इसको ये कहूँ, देखिए स्टार, ओह सॉरी, स्टार तो पहले ही कहा था मैंने, अगर हाँ, तो DU-H जो है अलग अलग डायरेक्टरी का, एक डायरेक्टरी में कितना है उसका बताता है, जबकि DF-K, इसको असल में मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए K लिखता हूँ, तो अब ये देखिए DF-K जो है वो बता रहा है टोटल डिस्क स्पेस कितना है, राइट। और DU जो होता है वो जैसे इसको बोलता हूँ मैं डाटा को, राइट। तो ये अब देखिए, अब यहाँ शायद समझना, मैंने फिर गड़बड़ की, इसको H करना चाहिए ताकि आसान रहे आपके लिए, ठीक। तो अब देखिए, डेटा डायरेक्टरी जो है वो कहाँ पर बनी हुई है, PWD करें अगर हम, तो डेटा डायरेक्टरी बनी हुई है होम प्राका में, है ना। और कैसे, देखिए ऐसा करते हैं, डेटा में जाते हैं, ठीक। और अब इसके बाद कहते हैं ये PWD कह रही है एज प्राका डेटा, ठीक। और अब यहाँ पर हम कहते हैं DU-H और डॉट, ठीक। तो देखिए ये कह रहा है 1.6 गिग इसमें मेरे पास टोटल इसने जगह ले रखी है। टोटल जगह है 8.5 गीगाबाइट, उसमें से 3.6 गीगाबाइट हमने प्रयोग कर लिए, और 3.6 में से 1.6 तो हमारी यही है, क्या है, जो ये डेटा डायरेक्टरी है, क्यों, बाकी जो है 4.6 बाकी बच रहा है जगह स्पेस। तो एक जो DU बताती है वो बताती है डायरेक्टरी में पड़ी हुई इस जगह की कितनी स्पेस है ना, और ये जो है सर्वर की मेन डिस्क में, टोटल डिस्क में कितनी जगह खाली बताती है। तो इसको असल में इनकी भाषा में हम कहते हैं पार्टीशन। तो जो ये रूट है ये पार्टीशन है, ये जो DF है ना, ये पार्टीशन DF-0, ये दिख रहा है, ये वाला पार्टीशन या वॉल्यूम है, इसमें बता रहा है कितना स्पेस है, मतलब ये पूरे घर का स्पेस है, ठीक है, इस घर का स्पेस है। और DU जो है वो कमरे के अंदर कितना सामान भरा हुआ उसके बारे में बताता है। तो ये थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर कोई सवाल होगा तो फिर से पूछिएगा आप लोगों में से, पर हम अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एक काम और करते हैं हम, जैसे अभी मान लीजिए कि मैं इसको एक कमांड देता हूँ, कहता हूँ कि मुझे तुम ये बताओ, देखिए एक सेकंड रुको, अगर मैं ये कमांड दूँ इसको,
देखिए ये कमांड देता हूँ, क्या है, ये टाइम लिखूँगा इसके आगे और SCP करूँगा, ठीक। तो ये कितनी देर में कॉपी होती है ये फाइल, ये मुझे बता देगा। तो ये फाइल को देखिए, अभी तो ये पहले पासवर्ड मांगेगा, अब ये फाइल कॉपी चल रही है, देखिए है ना, एक एक करके। यहाँ पर देखिए 0.3 सेकंड, 3 मिनट 3 सेकंड ऐसे सेकंड में दिखा रहा है, ये मिनट और सेकंड में दिखा रहा है ना। 10 सेकंड में पहुँच जाएगा, ये ऐसे बता रहा है सब कुछ, ठीक। तो एक तरीका तो हो सकता है कि कितनी देर लगेगी। आप सोचेंगे कि ये फाइल कॉपी करने का टाइम ना जानने की ज़रूरत क्या है, तो वो ज़रूरत ये होती है कि अगर मान लीजिए इंटरनेट पे दूसरे सिस्टम में दूर तक ट्रांसफ़र करना है और बहुत सारा फाइल ट्रांसफ़र करना है, तो कभी कभी घंटों लग सकते हैं। अगर घंटों लगने वाले हैं तो आप अपना उसके हिसाब से आप तैयारी करना चाहोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि काम लगा दिया, स्टार्ट कर दिया, अब उसके बाद वो कॉपी कर रहा है, बैठे बैठे मैं मतलब काम करने वाला जो है वो अटक गया। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा टाइम पहले से पता होना। जैसे ये अंदाज़ा बता रहा है कि क्या टाइम है, लेकिन हम भी उसको मतलब वो करना चाहते हैं, हमसे अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कितना टाइम लगता है। तो अगर रोज़ यही काम करना है तो हम उसके हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर डेटा डायरेक्टरी है, उसमें वही फाइलें बार बार दूसरी बार आ रही हैं। और देखिए इसने बताया 1 मिनट और 20 सेकंड लगे इसको, रियल यूज़र इतना टाइम लगा उसमें और सिस्टम को इतना टाइम लगा, टोटल 1 मिनट 20 सेकंड लगे। तो ये एक मतलब कमांड देने के बाद उसके आगे अगर आप टाइम लिख दोगे तो उस कमांड में कितनी देर लगती है वो बता देता है आपको, ठीक है। तो DU के साथ साथ थोड़ा आप टाइम का भी ध्यान रखो। अब DF हो गया, DU हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं क्या देखते हैं इसके बाद।